तो This गाइस क्लाइंट एंड conference will सर्वर now be इंफ्रास्ट्रक्चर recorded. क्या होता है ना, देयर आर टू थिंग्स। हमारे पास दो चीजें होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं। दिस इज द वन सिस्टम जिसको गाइस हम बोलते हैं सर्वर, जिसको भी कंसीडर्ड अ सर्वर, एंड अदर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट। एंड दिस इज अ सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर एंड क्लाइंट का मतलब बिटवीन इनके हमारा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क, जिसको बोलते हैं हम नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का क्या काम है? नेटवर्किंग का काम है कि जो भी हमारे सर्वर है, सर्वर पीसी हैं, और जो हमारे क्लाइंट पीसीज हैं, तो these all are the client PC 1, 2 and 3। ये जो हमारे क्लाइंट पीसीज हैं, तो सर्वर और क्लाइंट पीसीज के बीच में कम्युनिकेशन कराने का जो काम है ना, वो काम हमारा नेटवर्किंग का है। दिस वर्क इज कॉल्ड अ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का क्या काम है? द नेटवर्किंग प्रोवाइड कम्युनिकेशंस with the help of networking provide connect with the help of networking connect computers, connect connections या with the help of या फिर other about मैंने networking provide a communication between server and all the client devices. या networking provide communication between server client and any other device। तो गाइस कभी भी आप कोई भी सर्वर या क्लाइंट पीसीस को या दो कंप्यूटर्स को या दो लैपटॉप्स को या दो मोबाइल फोन्स को आप कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो उनके बीच में आपको एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो टू थिंग्स होती है, नेटवर्क एक अलग वर्ड है और नेटवर्किंग अलग चीज है। तो नेटवर्क क्या है? द नेटवर्क प्रोवाइड द कनेक्टिविटी, यानी कि हमने दो कंप्यूटर्स को एक वायर से तोड़ा तो उसको बोलते हैं नेटवर्क, जोड़ने को। एंड नाउ द नेटवर्किंग विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क शेयर द रिसोर्सेज इज कॉल्ड द नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं अपने सर्वर्स के बीच में। और क्लाउड पे जो नेटवर्किंग हमारी होती है, तो नेटवर्किंग भी हमारी दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी फिजिकल नेटवर्किंग और एक होती है हमारी वर्चुअल नेटवर्किंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। वन इज फिजिकल, जिसके अंदर हमारे फिजिकल राउटर्स, स्विचेस, केबल, ठीक है ना, कनेक्टर, ये सारी की सारी चीजें यूज होती हैं। फिजिकल नेटवर्किंग की बात मैं कर रहा हूं। बट इफ यू गो फॉर द वर्चुअल नेटवर्किंग, अगर हम वर्चुअल नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो वर्चुअल नेटवर्किंग के अंदर हमारा आ जाता है वी नेट। एंड इफ यू आर यूजिंग अज़ूर क्लाउड वी नेट, और अगर आप यूज करते हो वीपीसी, तो ये हमारा आता है वर्चुअल नेटवर्क। तो फिजिकल नेटवर्क जो होता है, फिजिकल नेटवर्क के अंदर होता है हमारा ये वाईफाई भी हमारा आ जाता है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वाईफाई। तो हमारे घरों में जो होता है, अगर हमें अपने घरों में कंप्यूटर चलाना है, तो हम देखते हैं कि हम अपनी वायर्स कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम्स के साथ, स्विचेस लगे रहते हैं, वाईफाई लगे रहती है, केबल्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं। यस और नो? Yes, sir. सेम। Yes. बट अगर आप यही इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे बनाते हैं, तो क्लाउड पे यू यूज अ वीनेट और वीपीसी। दीज आर द टू नेटवर्क इज अवेलेबल, वीनेट फॉर अज़ूर एंड वीपीसी फॉर एडब्ल्यूएस। AWS. Yes. नाउ सेकंड आता है द क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है द क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर? का मतलब है द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। दे आर द टू टाइप्स ऑफ ओएस।
आपके ओएस भी ना दो टाइप्स के होते हैं, एक ओएस होता है आपका क्लाइंट ओएस एक होता है सर्वर ओएस। और एक होता है सर्वर ओएस। क्लाइंट में लाइक ये विंडोज 7, 8, 10, 8.1। तो सर्वर ओएस में आपका आ जाता है लाइक WINDOWS विंडोज सर्वर 2012 12, 2016 16, 19, 2019 22 22 भी आ गया। आई थिंक सो 21 है या 22 है, 21 है, 19 तक ही रहने देते हैं फिलहाल। एंड ओके 2003 ऑल्सो इज अवेलेबल, या आ 2003 चुका है बट ठीक है ना। एंड 8 8 सर्वर 8 2000 इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है ना, या 2008 इज अवेलेबल। दीज आर द सर्वर्स इज 8 अवेलेबल। बट इन अ क्लाइंट, जो हमारे क्लाइंट ओएस हैं, क्लाइंट XP ओएस की अगर हम बात करते हैं सो लाइक XP, विस्टा, Windows 7, 8, 10 विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 और 11। या तो गाइस यहाँ पर भी क्या है कि जब भी हम क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट ओएस होता है, वी यूज अ क्लाइंट ओएस। तो यहाँ पर हमारे ऑलवेज क्लाइंट ओएस यूज होते हैं। और जिस जगह हम जो सिस्टम को हम सर्वर बनाते हैं वहां पे हम सर्वर ओएस यूज करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा अभी तक कि हमने वेब सर्वर बनाया था, जब भी हम बात करते हैं किसी भी सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए तो हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री गॉट इट द पॉइंट। आपने देखा होगा कि मैंने जितनी बार भी वेब सर्वर बनाया है ऑलवेज आई एम सिलेक्ट अ विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग 8 सिस्टम। yes हिस्ट्री गॉट इट माय पॉइंट। या तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट बट दोनों चीज में क्या डिफरेंस है, कभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालने से वो मशीन सर्वर नहीं बन जाती और कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से वो मशीन क्लाइंट नहीं बन जाती। ऑल मशीन्स आर वर्क बाय डिफॉल्ट इन अ वर्क ग्रुप। सारी की सारी मशीन जो आपकी काम करती है ना वो बाय डिफॉल्ट किस में वो काम करती है, वर्क ग्रुप के अंदर काम करती है। तो अगर आप अपने सिस्टम पे अभी अवेलेबल हो तो आप देखिए आपके सिस्टम पे आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइए, यू कैन गो टू द दिस पीसी एंड राइट क्लिक ऑन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी में जाने के बाद यू कैन सी द ऑप्शंस ऑफ wait just go to the advanced system settings and then click on computer name, so you can see that it's shown work yeah group. okay. So what is the meaning of work group? What is the meaning of work group का मतलब है गाइड्स कि जो भी मशीन आपकी वर्क ग्रुप होती है ना, इट्स नॉट अ सर्वर, इट्स नॉट अ सर्वर और क्लाइंट। ना तो वो सर्वर है ना ही वो क्लाइंट है। तो वर्क ग्रुप का मतलब है कि दिस इज अ नॉर्मल मशीन और आप इस पर कुछ भी काम कर सकते हो, यू आर द ओनर ऑफ दिस मशीन। अगर आप किसी चीज के ऑनर है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, यस और नो। तो बाय डिफॉल्ट हमारे जो भी सिस्टम्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं लाइक वी आर यूजिंग विंडो 10, तो विंडो 10 बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, वर्क ग्रुप का ऑप्शन है। तो अगर आप कोई भी सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना इन एनी पीसी, तो वो आपकी जो मशीन है वो बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप है। वर्क ग्रुप का मतलब है इट्स नॉट वर्क एनी अंडर एनी अदर सिस्टम। वो किसी के अंडर में काम नहीं करते, ही इज द ओनर। वो अपने आप में एक ओनर है, अपने आप में एक एडमिन है, उसके ऊपर किसी टाइप की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। जो भी मशीन वर्क ग्रुप के अंदर होती है दैट मींस इट्स वर्क पेयर टू पेयर नेटवर्किंग। तो जो भी मशीन वर्क ग्रुप में होती है ना उसको हम बोलते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्किंग। right and एक I होता है don't क्लाइंट think एंड so sir सर्वर, एक right होता है and क्लाइंट एंड सर्वर वन और एक होता है the पेयर टू question is पेयर। that sir the question is हाँ that suppose I'll talk about the Windows Server operating system which is under work group, right? And the same client operating system also would be under work group, right? या So what is या the difference between in both operating system if both देयर इज will नो both डिफरेंस, will be दिस इज working under कॉल्ड है work जो group? भी मशीन आपकी वर्क ग्रुप में होती है ना उसको हम बोलते हैं पेयर टू All right. पेयर इंफ्रास्ट्रक्चर।
दैट मीन्स पेयर टू पेयर का मतलब है देयर इज नो एनी कंट्रोल, ना ही वो मशीन इंडिविजुअली काम कर सकते, आप अपने आप में यूजर हो, अपने आप में क्लाइंट हो, अपने आप में सर्वर हो, दैट मीन्स देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन। तो आप Okay. सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डालने से कभी भी वो मशीन सर्वर नहीं बन जाती है। Correct. लाइक कि आपको मैं सिंपल सा बोलता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर कब बनोगे? जब आपके पास पावर हो। Yes. तो गाइस कोई भी चीज के राइट्स जब आपके पास आएंगे तभी तो आप वो काम कर पाओगे। Yeah. बट ऑपरेटिंग सिस्टम डालने से कभी भी वो राइट्स आपके पास नहीं आते। Yes. So domain control install करना पड़ेगा पूरा। या तो सेम कॉन्सेप्ट कि बाय डिफॉल्ट जो भी मशीन्स हैं इट्स वर्क बाय डिफॉल्ट इन अ वर्क ग्रुप। Work group. तो अब अगर आप चाहते हो कि क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सो यू इंस्टॉल अ सर्वर सर्विसेज। Right. इस सर्वर ओएस पे आपको क्या इंस्टॉल करनी पड़ेगी? सर्वर की सर्विसेज। Services. तो इंस्टॉल Domain controller. लाइक कि सर्वर सर्विसेज मैं इंस्टॉल करता हूं एडीडीएस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, Yes. जो मैं नेक्स्ट वीकेंड आपको पढ़ाऊंगा एडीडीएस। तो ये टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें ये इसकी नॉलेज होना आपको जरूरी है कि सर्वर क्लाइंट क्या होता है। Correct. तो एडीडीएस का मतलब है कि मैं अपनी मशीन को क्या बनाना चाहता हूं? डोमेन कंट्रोलर। डोमेन का मतलब होता है सर्वर। Right. तो जब भी मैं अपनी मशीन को डोमेन यानी कि एडीडीएस जब मैं अपनी सिस्टम पे इंस्टॉल कर दूंगा सर्वर पे, तो दिस सर्वर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वर्क ग्रुप टू डोमेन, यानी कि वर्क ग्रुप हटके और वर्क ग्रुप की जगह क्या लिखा आ जाएगा? डोमेन हो जाएगा। Domain. गॉट इट सृष्टि? यानी कि अगर मैं सर्वर पर सर्वर की सर्विस इंस्टॉल कर देता हूं तो दिस सर्वर कन्वर्ट वर्क ग्रुप टू डोमेन। तो सिंपल सा है, व्हेन यू इंस्टॉल एनी सर्वर, गॉट इट माय पॉइंट? पहला पॉइंट, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से विंडोज 10 आपकी वर्क करेगी। देयर इज नो एनी डिफरेंस। Correct. जब तक आप उस पर सर्वर की सर्विस नहीं डालेंगे तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेम मिरर कॉपी। Yes. But only the difference is that that's belong to client operating system like Windows XP, Windows 7, 10, and this operating system दिस इज belong अ to नेम यार, दिस server इज अ operating system. ऑपरेटिंग That's the सिस्टम name. के नेम है। Right. लाइक हम सब एक ही मेंबर हैं, हम सब एक क्लासरूम में स्टूडेंट है, बट एक Hmm. क्लास को हमने मॉनिटर बना दिया, दैट मींस उन्होंने हमने उसे स्पेशल राइट्स दे दिए। यस और नो मुकेश? so हम गिव द स्पेशल राइट्स टू द Yes, sir. कैंडिडेट। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, लेकिन किसी पर हमने Yes. ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 डाल दिया है, किसी पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज Hmm. 10 डाल दिया है। ठीक है ना? तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज इंस्टॉल कर लिए हैं। बट अब मैं चाहता हूं कि इन सारे सिस्टम में से मैं किसको सर्वर बनाना चाहता हूं, तो जहां पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी पर ही हम एडीडीएस सर्विस इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ एनी अदर क्लाइंट मशीन आर कनेक्टेड विद सर्वर, जिसको बोलते हैं हम डोमेन में ज्वाइन कराना। उसके बाद हम इस सर्वर के अंडर में कौन कौन काम करेगा, लाइक कि मैं चाहता हूं कि ये सर्वर कंट्रोल करे मेरे 3 डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर्स को, एचआर, सेल्स एंड अकाउंट। तो सपोज मैं कहता हूं दिस इज अ एचआर सिस्टम, दिस इज अ सेल्स एंड दिस इज अ अकाउंट। तो नाउ गाइज मैं क्या करूंगा, मैं एज अ डोमेन ज्वाइन कराऊंगा, यानी कि इन सिस्टम्स को, इन सर्वर्स को मैं डोमेन के अंदर ज्वाइन कराऊंगा, यानी कि यहां पे सर्वर से मैं इन सिस्टम्स को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। आई एम कनेक्ट क्लाइंट पीसी विद सर्वर। इसी को बोलते हैं कि पहले मैंने सर्वर रेडी करा और देन क्लाइंट, तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। नाउ
कि अब मैंने क्या करा, मैं जब इन क्लाइंट मशीन को इस सर्वर के साथ कनेक्ट करूंगा तो दिस ऑल्सो इज कन्वर्ट इन अ डोमेन। जब ये मेरे सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगी तो इन मशीन पे भी वर्क ग्रुप की जगह क्या लिखा आ जाएगा, डोमेन लिखा आ जाएगा। और गाइस एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपके क्लाइंट मशीन पर वर्क ग्रुप की जगह डोमेन लिखा आता है, दैट मींस दिस मशीन वर्क अंडर द सर्वर परमिशंस। वर्क ग्रुप की जगह क्या लिखा आ रहा है, अगर आपकी वर्क ग्रुप की जगह पे डोमेन लिखा आ रहा है, दैट मींस दिस मशीन वर्क अंडर द डोमेन कंट्रोलर। तो जब भी आप इस मशीन को क्लाइंट के साथ ऐड कराएंगे, जब भी आप किसी भी क्लाइंट मशीन को किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो दिस मशीन कन्वर्ट वर्क ग्रुप टू डोमेन, यानी कि वर्क ग्रुप सारी की सारी मशीनों से रिमूव्ड हो जाएगा। यानी कि अब सेम कॉन्सेप्ट है कि इट्स वर्क अंडर द सर्वर। अब सर्वर के पास राइट्स है कि वो इन मशीन पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहता है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। सृष्टि, गॉट इट माय पॉइंट? तो डोमेन का मतलब है कि कभी भी आपकी मशीन पर वर्क ग्रुप की जगह डोमेन लिखा आ रहा है, दैट मींस दिस मशीन वर्क अंडर द सर्वर, इट्स वर्क एज इज फॉलो द सर्वर रिस्ट्रिक्शंस, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स। तो सर्वर पे जो भी काम है, जो भी डिपेंड करेगा अब इन मशीन पे क्या काम कराना है, क्या वर्क प्रोफाइल देनी है। आप चाहते हो पेन ड्राइव डिटेक्ट हो, रन मेनू आए, डेस्कटॉप आए, इंटरनेट चले ना चले, कौन कौन से ऑप्शंस आपके सिस्टम पे दिखाई दें, ये सारा का सारी चीजें हम कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्वर। ओके। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब हम अजूरे पे जाएंगे तो अजूरे के अंदर जब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका एडीडीएस सर्विस ही हमें पढ़नी है। दिस इज अ एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर भी हम वही चीजें करेंगे कि हाउ टू क्रिएट क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस इज अ पूरा का पूरा। सो अभी तक क्या था, दो चीजें हैं। अब हमारे पास टू थिंग्स हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के तरीके क्या है। सो गाइस देयर आर द टू वेज। पहला कि हर कंपनी अपना ऑन सर्वर बाय करे, बाय ऑन सर्वर एंड क्लाइंट मशीन, पीसी एंड ओएस। वो अपना क्या करे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्लाइंट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लाइसेंस लेंगे, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लाइसेंस लेंगी, एज वेल एज वो सिस्टम भी खरीदेगा। लाइक जैसे कि आपने लैपटॉप खरीदा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कराया। तो ये तो था हमारा ऑन प्रीमाइस। जब ऑन प्रीमाइस चेंज हुआ तो वर्चुअलाइजेशन आया। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कल की मैंने क्या करा, आई एम जस्ट यूजिंग कि मैंने एक सिस्टम पे हाइपर वी डाला एंड हाइपर वी पे जाके मैंने क्या करा, आई एम इंस्टॉल अ और क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, और मैंने यहाँ पे क्या कर दी, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी। गॉट इट गाइस? यस तो सर। दो टाइप्स यस। की हमारे पास सर्विसेज है। पहला सर्विस है क्लाउड के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की सर्विसेज है। एक तो हो गया ऑन प्रीमाइस, एक तो हो गया ऑन प्रीमाइस। तो ऑन प्रीमाइस में तो हो गया फिजिकल रिसोर्सेज आ गए। बट क्लाउड पे हमारी एक सर्विस आती है कंप्यूट, और कंप्यूट के अंदर दो चीज आती है कि जब आप अपना क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो इन कंप्यूट सर्विस इन क्लाउड, तो आप क्या करना चाहते हो, आप वीएम इंफ्रा यूज करना चाहते हो या विदाउट कंप्यूट यूज करना चाहते हो। तो वीएम इंफ्रा विदाउट कंप्यूट का मतलब क्या है कि अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो आप क्या करिए, क्लाउड पे एक वर्चुअल सर्वर बनाइए और 3 वर्चुअल क्लाइंट्स बनाइए और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फिजिकल सर्वर ना होके क्या हो जाएगा, वर्चुअल सर्वर्स हो जाएंगे। गॉट इट? पहला पॉइंट। यस सर। बट यहां पे हमारे कहीं ना कहीं चार्जेस लग रहे हैं, किसके, कंप्यूट के। सिर्फ हमने क्या करा है, यस। फिजिकल सर्वर ना खरीद के वर्चुअल सर्वर्स ले लिए हैं। तो वर्चुअल सर्वर्स के तो हमारे चार्जेस एप्लीकेबल हो रहे हैं, यस और नो? यस। दूसरा, अजूर हमें एक और ऑप्शन देता है, या सभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि यू यूज अ कंप्यूट सर्विस।
आप हमारी कंप्यूट सर्विस कर रही है। कंप्यूट सर्विस का मतलब है यू डोंट रिक्वायर एनी वर्चुअल सर्वर। आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल सर्वर्स के बगैर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि एवरीथिंग मैनेज बाय द अजूरे। कि आपके जो क्लाइंट मशीन आपकी होंगी, बट आपको सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही सर्वर के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना ही कोई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना। आप हमारी कंप्यूट सर्विस यूज करें। तो इस कंप्यूट सर्विस के लिए वी आर यूजिंग द अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी। तो दिस इज अ कंप्यूट सर्विस जो कि अजूरे की खुद की है। तो अगर हम ये अजूरे कंप्यूट सर्विस यूज करते हैं तो वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड्स ऑफ वर्चुअल सर्वर। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम वर्चुअल सर्वर करके अपना क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा बनाएं या कंप्यूट सर्विस। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम दोनों ही यूज करेंगे। पहले हम करेंगे सर्वर कंप्यूट पर कि विद वीएम, कि वीएम पे अगर हमें वर्चुअल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो क्लाइंट और सर्वर, तो किस तरीके से बनाएंगे, या हमें कंप्यूट लैश डिप्लॉय करना है तो वो किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे। तो कंप्यूट लैश में भी यहाँ पे दो हैं, एक अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी आती है गाइस, बट हमें अगर कंप्यूट लैश करना है तो हमें अजूरे एडी डीएस सर्विस यूज करनी पड़ेगी। अजूरे की अजूरे एडी डीएस Azure Active Directory Domain Service. So this is the Azure Active Directory Domain Service जिसके थ्रू हम अपना कंप्यूट लेस इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेंगे। तो Azure Active Directory is called a ADDS. मुकेश, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन Okay. सर्विस हम फिजिकल में कहते हैं ना, ये Azure Yes. ADDS वही है। तो Azure एक्टिव डायरेक्टरी अलग है और Azure ADDS सर्विस बोथ आर द डिफरेंट। Oh, yeah. All right. दिस इज एडीडीएस, दैट मींस कि आप अपनी कंपनी का डोमेन कंट्रोलर बना रहे हो। और जो अजूरे एक्टिव Yes. Active डायरेक्टरी है, Directory यू domain कैन, server. या जो अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी है, दिस इज अ सिंगल पोर्टल की यू कैन मैनेज मल्टीपल यूजर इन अ सिंगल पोर्टल। लाइक आपकी कंपनी के 10 डोमेन है, तो आप उन 10 के 10 डोमेन को इस सिंगल पोर्टल पे मैनेज कर सकते हो। गॉट इट? Okay. तो अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी गिव यू द इंफॉर्मेशन All इज right. यूजर्स एंड ग्रुप, बट आपकी डोमेन की Yes, sir. इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। जो डोमेन की इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर ही आएगी। सृष्टि, गॉट इट माय पॉइंट? या बाउंस गया? देखिए, अजूरे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी मैं आपको बता देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट अजूरे पे जाने का लोगों का रीजन ही है कि हमारा जो इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हमारी कंपनी में 1000 सिस्टम्स लगे हुए हैं, 1000 यूजर्स हैं। हर यूजर्स को क्या प्रोफाइल, क्या रोल, क्या एक्टिविटी अप्लाई करनी है, वो सारी की सारी चीजें जो कंट्रोल होती है ना हमारी, वो अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस से ही होती है। बट ऑन प्रोमाइसिस में सर क्या होता है, जो डोमेन कंट्रोल होता है, जो डीसी होता है, उससे मतलब जो भी राइट्स वगैरह या ड्यूटीज जो भी असाइन करना चाहते हैं यूज को, कौन से यहाँ से कंट्रोल भी तो करते हैं वही भाई? करेंगे या तो, अच्छा, वही सेम चीज है मतलब ना? क्या है कि क्या मैं ऑन प्रेमाइस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा और क्लाउड पे भी, फिर हम दोनों को माइग्रेट करेंगे। ओके, जो अंडरस्टूड। यूजर तो वही आपने चीजें ऑन हैं। प्रेमाइस बनाया है ना, आपने जो यूजर ऑन प्रेमाइस बनाया है, आप उसी यूजर से ही क्लाउड का पोर्टल लॉगिन करोगे। वंडरफुल। आप ऑलरेडी उसमें एम्प्लॉय हो एचसीएल के, तो आपकी ऑलरेडी ईमेल आईडी है, तो मैं चाहता हूं इसी आईडी से ही आपका क्लाउड पोर्टल हो, तो मैं आपके क्लाउड के आपके यूजर को अजूरे के साथ कनेक्ट करूंगा। देन आप उसी अकाउंट से अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो क्लाउड का। प्रैक्टिकली कराएंगे हम सारी चीजें। करेक्ट, द वे ऑफ वर्किंग तो सेम ही है ना सर? जैसे हम उसमें हाँ, एक्टिव वर्किंग डायरेक्टरी जो हम सेम है। इंस्टॉल करते थे, तो वो हम उसी को यूजर्स ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ भी करेंगे। बस यहाँ पोर्टल के थ्रू वर्क जाएंगे ना। और या वहाँ भी डोमेन पोर्टल के कंट्रोलर का थ्रू जो जाएंगे। रोल होता था, वहाँ डोमेन कंट्रोलर का रोल वही होता था, जो फॉर हैंडलिंग, फॉर मैनेजिंग मल्टीपल डोमेन्स, राइट? तो यहाँ भी वही सेम चीज रहेगी एज़ूर के अंदर भी। बिल्कुल, ये है चीजें ना वही सर? रहेंगी। बिल्कुल, बट वही है चीजें कि वही रहेंगी। the thing is that, if you are going for doing, completing, like, the Azure or any cloud computing, you must have gone through about the on-premises domain as well.
विदाउट जी उसके यानी समझ इसके में नहीं बेनिफिट आएगा। ये बिल्कुल, यानी कि इसके देखिए बेनिफिट ये भी है ना कि हमें जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग जो है, यानी कि हमारी जो कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो रही है यहाँ पे। ऑफ कोर्स हो रही है सर, क्योंकि अगर हमें 10 डोमेन बनाने हैं तो 10 के लिए डोमेन पहले करो, और सारे डोमेन तैयार करो, वहाँ पे सर्वर है, फिर उसके लिए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं ना, तो वो सब चीजें यहाँ पे एक ही जगह मैनेज हो जाएंगी। बिल्कुल। बट ये चीज तो कंफर्म है कि आपको ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है फॉर टेकिंग एनी क्लाउड क्लासेस। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू बिल्कुल ऑल ये द रिक्वायर्ड है, ये फिजिकल रिक्वायर्ड थिंग्स और एंड ऑल या दैट। ये रिक्वायर्ड और मैंडेटरी है, क्योंकि ये ये अगर नॉलेज पीछे का नहीं रही तो बैकग्राउंड पता आप नहीं है कर तो ही नहीं कुछ नहीं। पाओगे। करेक्ट। गिव मी 1 मिनट यार, एक कॉल आ रही है। ऑलराइट। So मुकेश सृष्टि, इज इट क्लियर? यस सर। तो यही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपना मंडे से, ठीक एक्टिव है। डायरेक्टरी का। ओके और सर। पूरा वीक चलेगा, पूरे वीक 4 क्लासेस हमें चाहिए इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए। नॉट एन इशू। सर कोई छुट्टी? बढ़िया पूरा टॉपिक। वीक, ठीक है। तो मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे, आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट जब मैं प्रैक्टिकल ये कराऊंगा तो हम 3 तरीके की लैब करने वाले हैं। पहला कि हम अपना ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन पे, हाइपर वी पर, ठीक है। सेम अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे अपने क्लाउड पे भी। तो पहले हम कंप्यूट वाला करेंगे, देन फिर कंप्यूट लेस वाला करेंगे। क्लियर? यस। यस सर। ओके सर। सर चलिए, कल सो ऑफ है? थैंक यू। कल फ्राइडे है ना, कल वो इलेक्शन है ना।